एवरीवन, वेलकम बैक। और आज का रिटेल वीडियो मार्केट एज यूजुअल ऊपर खुली और ट्राई करती रही, बार बार ऊपर नीचे होने का मार्केट वही स्टेबिलिटी में बनी रही। क्लोजिंग होते होते डाउनफॉल दिखाया, बट कोई खास मूवमेंट नहीं आया क्योंकि जब तक तो सभी प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट जीरो हो चुके थे, कम हो चुके थे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी बैंक निफ्टी भी करना था, बैंक निफ्टी में कुछ ट्रेड आए। सो पहले बैंक निफ्टी क्योंकि फिर निफ्टी में आज रियल में आज कोई ट्रेड नहीं आया, दिखाता हूँ मैं सबको। सो 65.35 65.45 का न्यूट्रल लेवल था। 9:30 की कैंडल है, 9:30 पे क्लोज हुआ, डायरेक्ट ट्रेड आया और इट्स गोइंग टू बी 85। सो %30 होना चाहिए था, तो 65-66 पे है और 86 का हाई है, तो 86 से पहले भी अगर देखें तो आपको, हालांकि इसमें 25% का ही प्रॉफिट के बाद ट्रेडिंग करना है, लेकिन फिर भी आपको उसमें कन्वर्टेड हुआ। और अगर सेकंड ट्रेड की बात करें तो मार्केट ने एक बार फिर से लो काटा, लो काटने के बाद उस लेवल के ऊपर क्लोज दिया। सो बेसिकली इट्स नॉट ट्रेडेबल लेवल दैट टाइम कि मार्केट वहाँ से यू शेप रिकवरी कर रही है, मीन वी शेप डाउन हो रहा है, तो पहले लो की तरफ जाए, कंप्लीट लो को ब्रेक करे, तभी कुछ उसमें देखने को मिल पाएगा। उसके बाद फिर से एक ट्रेड आया, 55 रुपये 10 पैसे लेवल था ये, 55 रुपये 10 पैसे SLT1 का लेवल था और 65.45 न्यूट्रल लेवल था। सो द हाई इज 73, थर्टी 40% ऑब्वियसली 30-35% है उसमें, और आपको 25% के बाद ट्रेडिंग करना था, तो छोटे छोटे मूवमेंट आए। और यहाँ भी ये ट्रेड आया तो 1 रुपये से लेवल के ऊपर रहा, 50 पैसे से कुछ पैसे लो, 45.10 का है, 44.70, कुल मिला के 40 पैसे से 40 पैसे ऊपर रहा, तो 40 पैसा ऊपर होने के बाद अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको इसमें थोड़ा सा बड़ा 47 है, 47 से 62, सो वही 30% के आसपास। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में ट्रेड, पहला ट्रेड अगर की बात करें तो पहला ट्रेड यहाँ पे आया, मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट को, तो फर्स्ट ट्रेड केम समवेयर अराउंड हियर 103 से 151, 50% के आसपास है। उसके बाद मार्केट स्टेट पे डाउन हुई, ऊपर क्लोज नहीं, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ 84 पे, 84 से हाई इज 117 118, सो अगेन 30% से ज़्यादा। $105 होना चाहिए था, लेकिन ये आप ये मानिए कि ये 50% के आसपास का मूवमेंट है, 40% के आसपास का मूवमेंट है। 120 है और यहाँ पे 84 प्लस 40 120, राइट। सो ऑलमोस्ट 40-45% का मूवमेंट है। फिर उसके बाद एक ट्रेड ये भी आया, 89 से मार्केट हाई इज 110, 89 से मार्केट हाई 110 इज 89 इंटू 1.3 110 था, तो 25 अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 25, ये सिंबल एक्सपायरी सिंबल नहीं था, तो 25% का प्रॉफिट हमेशा चेक कीजिए। मैं 30% ही देखता हूँ, तो इसलिए 1125। सो द हाई इज द 110, राइट, स्ट्रेट वे डाउन। इसमें भी कुछ ऐसा हुआ, मार्केट में सीधे नीचे आई, तो पहले यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस होने के बाद दोबारा से मार्केट ने ऊपर क्लोज दिया सेम लेवल के ऊपर 81.45 अगर ट्रेड किया गया हो, तो यहाँ से एक स्ट्रेट वे मूवमेंट आया 81.45 से 132, 70-80% का मूवमेंट है। उसके बाद फिर से क्लोज आया 82.90 से 95, यहाँ पे 25-30 कुछ भी नहीं मिला, 15% का मूवमेंट है। स्टॉप लॉस हुआ, दोबारा से केम बैक डाउन, यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हुआ। अगर इसकी बात करें तो लो है 60 का, लेवल था 59.30 का, ट्रेडेबल कुछ पैसे से अगर ट्रेड किया हो तो स्टॉप लॉस हुआ, अदरवाइज अगर ट्रेड नहीं हुआ हो तो एक डिफरेंट मैटर है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, ना तो पर्टिकुलर नीचे के लेवल पे जा पाया था और ना ही ऊपर के लेवल पे, तो मिड पॉइंट से ऊपर आया, तो इट मीन्स यू डोंट वांट टू ट्रेड। जब मार्केट कहीं बीच में से वापस आता है तो ट्रेड नहीं करना, और उसके पहले अगले लेवल को टेस्ट करे या फिर वो कंटिन्यूसली दूसरे लेवल को
ऊपर क्लोज दे। फिर निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी में मेरे OTM स्ट्राइक प्राइस में कुछ नहीं, ITM में थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ, बट ITM का मैं नहीं दिखा रहा, तो ITM के लिए आप खुद जाके आप देख लें। फिर निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस थे, देखिए, ना ही तो मार्केट SLT1 पे रुका 15 रुपये 25 पैसे, ना SLT1 पे कहीं रुका है और ना SLT2 पे 2738। तो यहाँ पे 14-15 रुपये का लेवल है, तो 14-15 16 रुपये 55 पैसे, 16 रुपये 55 पैसे का क्लोज। यहाँ पे 15 रुपये 70 पैसे का क्लोज, और यहाँ पे 21-22 रुपये। तो 21-22 रुपये पे तो ट्रेड नहीं करना था क्योंकि वो 16 रुपये से काफ़ी ऊपर आ गया है। देन आफ्टर केम बैक टू देन 490, 495, 495 था, 495.00 लेवल था। अगर 11:30 बजे के आसपास आया, 11:10, 11 के आसपास आया, तो हाई था 12 रुपये, 5 रुपये से 12 रुपये, तो सो ऑलमोस्ट 300%, 12 रुपये। और नीचे अगर नीचे बात करें तो फिर तो 1 रुपये तक आया, 1 रुपये आने के बाद फिर हाई तो काफ़ी बड़ा मारा। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, सिंपली अगर देखें तो एक यही ट्रेड हीरो जीरो ट्रेड को आप देख सकते हो, 11-20 पे जो आया है, तो ये 12-13 रुपये तक ये इसने हाई बनाया है, 12 रुपये 10 पैसे, 11 रुपये 80 पैसे। यहाँ पे स्ट्रेट पे डाउन 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 डाउन, कहीं पे कोई सपोर्ट नहीं लिया, और फिर मार्केट धीरे धीरे करके कंप्लीट जीरो। सो फिर निफ्टी कंप्लीटली जीरो, और बाकी उनमें छोटा छोटा प्रॉफिट। सो आज का दिन काफ़ी डिफिकल्ट रह सकता था, क्योंकि प्रॉफिट बहुत दूर जाके देखने को मिले, और जिन्होंने फिन निफ्टी खाली फिन निफ्टी किया होगा तो आज का दिन पूरा ही बस उनके लिए, और जिन्होंने एग्जैक्टली 2 सिंबल किए होंगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो पाया, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन वो 25-30% से ज़्यादा रहा बैंक निफ्टी में भी। और निफ्टी अगर तीनों सिंबल किसी ने किए हों तो फिन निफ्टी को शायद बुलाना आसान रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी सिंबल का ये मतलब नहीं है कि उसमें बहुत बड़े प्रॉफिट होने ही हैं, उसमें कोई नेसेसिटी है या उसमें कोई यूनिवर्सल लॉ है, ऐसा कुछ है नहीं। तो सभी में बराबर के प्रॉफिट, बराबर के स्टॉप लॉस हैं, और सभी में सेम कैलकुलेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। सो यही है कि वोलेटिलिटी अगर अच्छी रही, अगर ऊपर नीचे मार्केट रही और मार्केट में मूवमेंट रहा, तो एक्सपायरी सिंबल एक बिग मूवमेंट दे सकता है। सो उसी के चलते एक्सपायरी सिंबल को लिया जाता है। बाकी अगर आज के कंपैरिजन में देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक ऑब्जर्वेशन और भी है, आप लोगों उससे शेयर कर देता हूँ, आप खुद जाके देख लीजिएगा। जो थर्ड डे सिंबल होता है, मीन्स कल की एक्सपायरी जिसकी है वो सिंबल भी वीक रहता है, जिसकी 3 दिन बाद एक्सपायरी है वो सिंबल चल रहा है। पता नहीं क्यों, रीज़न कुछ नहीं पता है, बट कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम जब भी 3 सिंबल करते हैं तो थर्ड सिंबल विच इज़ थर्ड डे, जैसे फ्राइडे के दिन फिर निफ्टी की अगर मूवमेंट देखें तो फिर निफ्टी में भी बड़ा मूवमेंट हुआ, ट्यूसडे की एक्सपायरी थी। बैंक एक्स में कल कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ, तो कल फिर निफ्टी का मूवमेंट देखने को अगर आज बात करें तो कल की मूवमेंट फिर निफ्टी में थी, मिड कैप में थी। सो थोड़ा ध्यान रखिए और चीज़ों को समझिए, समझ के थोड़ा सा देखिए। कोई बात नहीं, मार्केट अच्छी बुरी हर तरीके से मार्केट को देखना पड़ता है। मार्केट आज रिट्रेसमेंट दिया है तो हो सकता है कल गैप डाउन करे और कल सेलिंग में एक बार मार्केट जाए और आज आखिरी हाई हो जाए, इसके बाद हाई लगने में टाइम लगे। सॉरी, स्टॉक आप खुद देख लीजिएगा। स्टॉक में ये 2%, 2.5%, 2%, 3%, 4% की मूवमेंट है जहाँ से जो स्टॉक आया है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये सभी स्टॉक में अब जाके ऊपर ही है। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप और एज वेल एज टॉप लूजर, टॉप गेनर, तो इनमें जाके आप एक बार मूवमेंट चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के डिटेल वीडियो में। थैंक यू।